हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी परीक्षा के हिंदी अभ्यास के 7वें दिन का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इप्सित का विलोम शब्द क्या है? इप्सित का विलोम है अनिप्सित। क्या है? अनिप्सित। इप्सित का अर्थ का मतलब क्या होता है? इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ। ठीक है, चाहा हुआ या प्रिय से कहते हैं इप्सित। निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम होता है निमीलन। ठीक है। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होता है? अमित शब्द का विलोम होता है परिमित। अमित शब्द का विलोम क्या होता है? परिमित। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है? निंदा शब्द का विलोम होता है स्तुति या इसको हम कह सकते हैं प्रशंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्कश शब्द का विलोम क्या है? कर्कश शब्द का विलोम है मधुर। प्रसारण शब्द का विलोम क्या है? प्रसारण शब्द का विलोम होता है आकुंचन। निम्न में से अवनी शब्द का विलोम क्या है? तो अवनी देखिए धरती का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अवनी धरती का क्या होगा? आकाश होगा। तो आकाश का इसमें है अंबर। अंबर मतलब आकाश। ठीक है, अवनी मतलब धरती। सितारा हो गया, शशांक माने चंद्रमा हो गया, धरती माने धरती, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? नैसर्गिक का कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ये करेक्ट है। अवरोह और आरोह मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम घटते क्रम, ये भी सही है। तामसिक का सात्विक भी सही है। समास का न्यून नहीं होगा, समास का होगा विलोम विग्रह। समास का विलोम क्या होगा? विग्रह। ठीक है। निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? ठीक है, कीर्ति का कीर्ति, ये तो सही है। संश्लेषण का विश्लेषण भी सही है। भौतिक का आध्यात्मिक भी सही है। उत्तम का विरक्त नहीं होगा, उत्तम का होगा विलोम अधम। उत्तम का विलोम होगा अधम। और अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। अनुरक्त का मतलब देखिए, अनुरक्त का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रेम या लगाव, और विरक्त का मतलब जैसे किसी चीज़ से प्रेम या लगाव का न होना, उसे कहते हैं विरक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें देखिए पहला ही गलत है। दक्षिण का मतलब, दक्षिण का विलोम क्या होगा? उत्तर। ठीक है, दक्षिण का विलोम उत्तर होगा। और वाम का मतलब होता है लेफ्ट। वाम का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ठीक है, बायां। तो ये गलत है, पहला ही गलत है। दूसरा, उद्धम का निरुद्धम भी सही है। वो निरुद्ध देखिए, उद्धम का मतलब होता है निरुद्धम। निरुद्धम का मतलब क्या होता है? आलस्य। ठीक है, विधि का निषेध सही है। बर्बर का सभ्य सही। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस है, दानव है, भूसुर नहीं है। भूसुर शब्द जो है ना, ये ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ठीक है, निशाचर भी होता है दैत्य का पर्यायवाची। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है इसमें से। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची वितुंडा। वितुंडा देखिए हाथी का पर्यायवाची होता है, वितुंड। वितुंडा। दामिनी है, चंचला है, तड़ित है, चपला है, सब कुछ है। क्षण प्रभा है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? चांदनी के चंद्राताप है, चंद्रातप है, कौमुदी भी है, ज्योत्सना भी है। मयंक नहीं है। मयंक का पर्याय मतलब होता है चांद या चंद्रमा। मयंक का मतलब होता है चांद या चंद्रमा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से जो मोर का पर्यायवाची नहीं, उसे चिन्हित कीजिए। तो मोर का पर्यायवाची इसमें से केकी है, कीस नहीं है। कीस किसका पर्यायवाची है? कीस है बंदर का पर्यायवाची। बंदर, शाखा, मृग, वानर, मरकट, कपीस, जो भी है। बाकी मोर का पर्यायवाची सीखी है, शिखंडी है, मयूर है, सारंग है, कलापी भी है, ध्वजी भी है, सब मोर का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची मारीची है, रश्मि भी है, दीप्ति भी है, पुष्कर नहीं है। पुष्कर नहीं है, तो ये वाला जो नहीं है ये करेक्ट ऑप्शन है। डी इज़ करेक्ट। सॉरी, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। पुष्कर नहीं है, बाकी सब है। किरण का पर्यायवाची से रश्मि हो गया, ठीक है, अंशु हो गया, और मयूख, मयूख हो गया, प्रभा हो गया, या ज्योति हो गया, ज्योति। अर्ची भी हो सकता है, अर्ची, अर्ची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो कलाधर है, औषधीस नहीं है। औषधीस का मतलब होता है आपका, मतलब लॉर्ड ऑफ, मतलब हर्ब्स, मतलब औषधियों का देवता। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। शशधर भी है चंद्रमा का पर्यायवाची, शशिधर भी है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची में लेकिन कौन सा नहीं है? तो घोड़ा है, घोटक है, कटक नहीं है। कटक देखिए सेना, अनी, सेना का पर्यायवाची होता है कटक। ठीक है, बाकी सब है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या कौन सा है? तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? पारिजात है, कल्पतरु भी है, देववृक्ष या देवद्रुम भी है, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। संत हृदय नवनीत समाना, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन।
मक्खन, माखन, नवनीत, मस्का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है? कैवल्य है, अपवर्ग भी है, निर्वाण भी है, अंत शब्द नहीं है मोक्ष का पर्यायवाची, दिस इज नॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा अपवर्ग भी मोक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, निस्प्रिय का क्या अर्थ होता है? जो इच्छा रहित हो, जिसको किसी चीज़ की इच्छा ना उसे कहेंगे निस्प्रिय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसे क्या कहेंगे? ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रणय। इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रणय होगा। ऐसी जीविका किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कृतज्ञ, और जो उपकार मान ले उसे कहेंगे कृतज्ञ। गुण दोष का विवेचन करने वाला शिक्षक, पिता, मालिक, समालोचन। ऑप्शंस में थोड़ी कमी लग रही है। जैसे गुण दोष का जो भी विवेचन करता है उसे हम कहेंगे समीक्षक या आलोचक। ठीक है, ऑप्शंस में है, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप भी। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है? तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे सके, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्थिव शब्द का अर्थ क्या है? तो पार्थिव शब्द का अर्थ होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। ठीक है, उसे कहते हैं पार्थिव। पार्थिव किसे कहेंगे? जो पृथ्वी से संबंधित हो। पर्वत की तलहटी के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पर्वत की तलहटी के लिए उपयुक्त शब्द होगा उपत्यका। उपत्यका पर्वत की तलहटी के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुश्रुत। बहुश्रुत, अधिक श्रवण मतलब सुनने के बाद जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो वो है बहुश्रुत, इसने बहुत कुछ सुना हो। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उत्तरायणी। उत्तरायणी, उत्तरायणी, उत्तरायणी। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को कहेंगे उत्तरायणी। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या कहेंगे? मेधावी कहेंगे, तो सबको पता होगा। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग में कौन सा युग गलत है? सर्वसुलभ सही है, ताजी रोटी गलत होगा। देखिए, क्योंकि देखिए जो ताजी मतलब फ्रेश मतलब होता है, ये एक प्रकार का यहाँ पे क्या है? ताजी का मतलब हमारा हो जाता है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एक प्रकार का मतलब विशेषण है। पर रोटी क्या है? रोटी हमारी यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है, तो ये मतलब नहीं करेक्ट है, ये युग नहीं सही है। बाकी शब्द क्या है? विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त में से वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं? तो देखिए, भले और महान, उचित और संयमित, 4 विशेषण हो गया। लोग और व्यवहार जिनकी विशेषता बताई जा रही है 2 विशेष हो गया, तो 4 विशेषण और 2 विशेष हो गए। निम्न में से कौन सा विशेष है? तो ललिता होगा, क्योंकि सुंदर से देखिए विशेषता विशेषण बनाया जा सकता है सुंदरता। लघु से बनाया जा सकता है लघुता या लघुतम। लंबा का बनाया जा सकता है लंबाई। ठीक है, तो ललिता एज इट इज है, ये विशेष शब्द है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, जैसे कालबोधक, ठीक है, स्थान बोधक, रंग बोधक और दशा बोधक, गुण बोधक एवं आकार बोधक, 6 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेदों के सामने दिए हुए शब्द हैं, इसमें से जो गलत है उससे बताइए। तो गुणवाचक सुगंधित सही है, परिमाणवाचक ढाई भी सही है, संख्यावाचक कोई नहीं होगा, यहाँ पे कोई संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 26 27 127 जो भी है, तो ये नहीं होगा, ये गलत युग में। सर्वनामिक विशेषण वही सही है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई क्या यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। इंद्रियों का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा इंद्रिय। इंद्रिय, इंद्रिय। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है दूध की, तो दूध होगा विशेष यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसकी वर्तनी आप देख लीजिए। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सेवा या परिचार्य, ये वर्तनी इसकी शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस नाम की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है? सॉरी, अशुद्ध। मैथिली शरण गुप्त सही है, कौशल्या गलत है, कौशल्या में बड़ा श होता है, कौशल्या ऐसे लिखा जाता है, ये गई है, यह शुद्ध। राहुल सांस्कृतायन भी सही है, मेघनाथ भी सही है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें नरक, नरक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नरक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध, उसे चयनित कीजिए। तो उज्ज्वल सही है, श्रृंगार भी सही है,
कवियत्री भी सही है, श्रद्धा भी सही है, सारा सही है, ऑल करेक्ट है। क्वेश्चन में ही कुछ फॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा, जीविषा। ठीक है, इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। लेखन के शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो उच्छृंखल ये होती है, उ अध च रिंग खलता, उच्छृंखलता। दिस इज करेक्ट। स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो देखिए, स्वातंत्र्य ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे स्वातन अधना अधत्र स्वातंत्र्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो परमुखपेक्षी होना चाहिए। इसमें कौन सा है? परमुखापेक्षी। ये परमुखापेक्षी, इसका मतलब होता है दूसरों से अपेक्षा करने वाला नहीं होना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, परमुखापेक्षी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब जिसमें गलती ना है, नहीं है? तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान नहीं हो सकता, एक पान नहीं हो सकता, एक पानो भी नहीं हो सकता। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये सही है। नाउ निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा नहीं, तरुण नवयुवकों को शिक्षा, ये भी गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों का शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, नहीं, ये भी गलत है। शिक्षा का होना चाहिए, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आगे, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रिय का तद्भव शब्द होता है पिया। प्रिय का तद्भव होगा पिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें से? ठीक है, तो देखिए, स्कंद एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? कंधा। कपोत का क्या होता है? कबूतर, ये भी तत्सम है। ईर्ष्या, देखिए ईर्ष्या ही रहेगा इसका तत्सम। ठीक है, और हल्दी क्या है ना, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृध शब्द का तद्भव रूप होता है गिद्ध। गिद्ध। ठीक, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर, शेर, व्याघ्र और बाघ। तो इसमें व्याघ्र होगा एक तत्सम शब्द। और इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है बाघ। व्याघ्र का तद्भव क्या होता है? बाघ। नाउ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा इसमें से? गृध का गृह सही है। उष्ट्र नहीं होता है, उष्ट्र। उष्ट्र का क्या होता है? ऊंट होता है। त्वरित का तुरंत, तुरंत, और तिक्त का तीता। तो ये वाला युग्म सही नहीं है। निम्न में से ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ससुर शब्द का है स्वसस्वर, स्वसुर, ससुर, स्वसुर। ये चारों ऑप्शन सही नहीं दिए हैं, मैं बता रहा हूँ। इसका तत्सम रूप होता है स्वसुर। ठीक है, स्वसुर। ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, गलत है ऑप्शंस। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं? स्वसुर। ठीक, ईक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तद्भव शब्द ईक का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम रूप ईक का क्या होता है? इक्षु। ये होगा, इक्षु का क्या होगा? ईक। छिलका शब्द का तत्सम रूप क्या है? छिलका शब्द का तत्सम रूप होता है सकल। सकल का तद्भव क्या होता है? छिलका। ये याद रखिएगा, याद करने वाला है, थोड़ा सा अलग है। सकल का तद्भव क्या होता है? छिलका होता है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में से गलत युग्म का पहचान कीजिए। ठीक है, तो चोंच का चंचू सही है। 46 का षट्चत्वारिशतम, ये भी सही है। चितेरा का चित्रहार नहीं, चित्रकार होता है। चित्रकार को कहते हैं चितेरा। चकवा का चक्रवाक सही है। त्रोटन शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो त्रोटन शब्द का तद्भव रूप होता है तोड़ना। तोड़ना। ठीक है, तो अब हमने फाइनली जो है कि 7th डे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 7th प्रैक्टिस सेट था ये हिंदी का। ठीक है, अभी और भी वेरी मच मोर प्रैक्टिस सेट येट टू कम। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सो मच।